एपिसोड 6 की शुरुआत होती है कुछ टाइम बाद से। कंपनी में रिसेशन का इफेक्ट आया होता है। रजत डिसाइड करता है जो लोग कंपनी पर बोझ हैं उन्हें फायर कर दिया जाएगा। सब लोग टेंशन में होते हैं। प्लान बनता है फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग परफेक्ट होनी चाहिए वरना सबको जॉब्स निकाल दिया जाएगा, यानी कि अब सबकी जॉब्स खतरे में है। रजत आता है ऑफिस में, सब उसे इम्प्रेस करने लग जाते हैं। तब एक लड़की फिजा कहती है मैं फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग हैंडल करना चाहती हूँ। रजत अग्री कर देता है। फिजा क्लाइंट के सामने जाती है और बाकी लोग कैमरा के जरिए उसे देख रहे होते हैं, पर फिजा क्लाइंट के बेसिक सवालों का जवाब तक नहीं दे पाती। ये मीटिंग फेल हो जाती है। रजत गुस्से में बोलता है तुम ओवर कॉन्फिडेंट थी इसलिए फेल हो गई। तब अभिजीत बोलता है मैं ये मीटिंग इजिली हैंडल कर सकता हूँ। गरिमा भी अग्री करती है। फिर और भी लोग बोलने लग जाते हैं कि हम भी ये चांस लेना चाहिए। तब अभिजीत चैलेंज देता है मुझे एक मौका दो, अगर मैं फेल हो गया तो आप मेरी आधी सैलरी काट लेना। रजत बोलता है मुझे तुम्हारी आधी सैलरी नहीं चाहिए, मेरी वाइफ एक एनजीओ चलाती है डॉग्स के लिए, तुम ये वहाँ डोनेट कर देना। अभिजीत अग्री करता है। उसके बाद श्रुति, गरिमा और सौरभ भी सेम कंडीशन रख देते हैं। सब बोलते हैं अगर फेल हुए तो आधी सैलरी का हिस्सा डोनेट करेंगे। ये देखकर रजत हंसी में बोलता है तुम लोग सीरियस हो, मुझे पसंद आया। फिर रजत इन चारों का एक ग्रुप बना देता है और बोलता है अपने अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करो। फिर हर ग्रुप से 2 लोगों को फाइनल किया जाएगा मीटिंग के लिए। अब सबको क्लाइंट की प्रेजेंटेशन देनी थी। सब डिसाइड करने लगे प्रेजेंटेशन में कौन जाएगा और क्यों नहीं। तब श्रुति बोलती है पहले प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि कौन क्लाइंट से मीटिंग करेगा। रात में सब लोग काम में बिजी होते हैं। तभी उनकी सैलरी आती है। अभिजीत और श्रुति सैलरी देख के इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली सैलरी होती है। फिर सोचते हैं काम के स्ट्रेस को छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं, कुछ मजे हो जाए। तब वो सभी सीधा एक क्लब जाते हैं और वहाँ फुल एंजॉय करते हैं। श्रुति ने पहली बार ड्रिंक किया था, उसे भी काफी मजा आ रहा था। पार्टी के दौरान ये लोग एक रेंटेड कार में घर लौटने जाते हैं, लेकिन अभिजीत नशे में गाड़ी तेज चलाता है और कार क्रैश हो जाती है और पुलिस भी वहीं पर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले इन चारों पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस डालने की बात कर रहे होते हैं। अभिजीत को कुछ समझ नहीं आता तो वो डायरेक्ट रजत को बुला लेता है। रजत पहले से अभिजीत से इम्प्रेस था तो वो सबको बचा लेता है। अगली सुबह फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन की फुल तैयारी चल रही होती है। दूसरी तरफ गरिमा को अभिजीत पसंद आने लगा था, लेकिन अभी उसने कुछ भी बोला नहीं था। एक दिन अभिजीत बिना किसी को बताए क्लाइंट से मीटिंग डायरेक्ट फिक्स कर लेता है क्योंकि वो चाहता था कि ये मीटिंग वो अकेला ही हैंडल करे। उसी दिन अपने मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पे अभिजीत एक लग्जरी होटल बुक करता है डिनर के लिए। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और एक सीन में जब अभिजीत और सौरभ साथ बैठते हैं तो दानिश आता है और अभिजीत को एक काम और कंपनी का क्रेडिट कार्ड देता है। कहता है कि इसे संभाल लेना काफी इम्पोर्टेंट है। उधर श्रुति अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है और पहले की तरह फिर मनोज उसे डांट रहा होता है। ये सब गरिमा सुन लेती है जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन आखिरकार अभिजीत अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी कर लेता है और अगले दिन चुपके से क्लाइंट से मिलने जाता है बिना किसी को बताए। मीटिंग एक वीआईपी रेस्टोरेंट में थी, वहाँ बिना मेंबरशिप के इंटर्न अलाउड नहीं था, पर अभिजीत को जाना जरूरी था क्योंकि अगर मिस हो जाती तो फिर ये अकेले मिलने का चांस बिल्कुल ही मुश्किल होता। तो वो दानिश का दिया हुआ कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज करता है और होटल के अंदर एंट्री ले लेता है। बिल तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो जाता है। अभिजीत वीआईपी रेस्टोरेंट के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग करता है, लेकिन क्लाइंट के क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाता। तभी रजत वहां आ जाता है जो किसी काम से वहां आया था।
रजत सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देता है। अगली सुबह जब अभिजीत का ग्रुप को ये पता चलता है कि तो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने बिना बताए मीटिंग की और सब कुछ बिगाड़ दिया। अभिजीत भी बिना शर्माए बोल देता है, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया, पैसा कमाने के लिए आया हूँ। गरिमा और सौरभ तुम दोनों तो ऑलरेडी अमीर हो और श्रुति तो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ सेटल हो जाएगी, पर मेरा क्या होगा, मुझे सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। ये बात सुन के सब हर्ट हो जाते हैं और उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। यहीं पर ये एपिसोड 7 खत्म होता है।